गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ योर सोशल साइंस क्लास फॉर क्लास 9। सो हमारे हिस्ट्री के चैप्टर सेकेंड द यूरोप सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन का ये 6th पार्ट है। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि हम ऑलरेडी किस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे। हम ऑलरेडी हमारे चैप्टर में आफ्टर फरवरी मतलब जो पेट्रोगेट का हुआ था उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, पर ये सारा टाइम पीरियड वही टाइम पीरियड है जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ठीक है, थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड, और अब गर्मियाँ आई थी और वर्कर्स का जो मूवमेंट था वो भी बहुत ज़्यादा फैलने लगा था। इन इंडस्ट्रियल एरियाज फैक्ट्री कमेटीज़ वर फॉर्म्ड विच बिगैन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियल्स रैन देयर फैक्ट्री, और जो वर्कर्स थे इंडस्ट्री की, ये उनका ग्रुप था जिसमें उनका क्वेश्चन था फैक्ट्री कमेटी से, या वो उसके अगेंस्ट थे कि वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो गलत है या वो सही नहीं है। ट्रेड यूनियंस ग्रू इन नंबर, और जो ये ट्रेड यूनियंस है वो भी अब बढ़ते जा रहे थे। सोल्जर्स कमेटी वर फॉर्म्ड इन द आर्मी, और जो सोल्जर की कमेटी होती थी वो आर्मी में बदलने लगी थी। इन जून अबाउट 500 सोवियट सेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टू ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट, तो जून में 500 सोवियट जो थे वो ज़्यादातर मतलब 500 सोवियट्स उनने अपने रिप्रेजेंटेटिव बन गए थे। मतलब जो रशिया था, हम ये कह सकते हैं एक तरीके से डिफरेंट ग्रुप में बट गया था, सोवियट्स बन गए थे और हर ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा था। तो कितने ग्रुप में बटा था? 500 टू ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट, और उसको क्या नाम दिया गया? ऑल रशियन कांग्रेस के नाम से जाना गया। एज प्रोविजनल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर रिड्यूस एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो, it decided to take stern measures against the spreading discontent। तो प्रोविजनल जो वहाँ पे गवर्नमेंट बनी हुई थी, जो सोवियट्स की ही बनी थी, उनको लगने लगा था कि अब उनकी पावर कम होती जा रही है, जो बोल्शेविक यानी कम्युनिस्ट थी उनकी बढ़ती जा रही है। तो उन लोगों ने इसके खिलाफ कड़े एक्शन लेना शुरू कर दिया। इट रेस्ट्रिक्टेड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड बिगेन अरेस्टिंग लीडर्स, उनने क्या करा? स्ट्रिक्टली बिल्कुल सबको रेस्ट्रिक्ट कर दिया। सारे अटैम्प्ट जो वर्कर्स कहते थे उन सबको बिल्कुल कहते हैं ना खारिज कर दिया, हटा दिया। फैक्ट्रीज़ के जो वर्कर की डिमांड थी और सबको जितने भी लीडर थे उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया। पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशंस स्टेज्ड बाय द बोल्शेविक्स इन जुलाई 1917 वर स्टर्नली रिप्रेस्ड, मैनी बोल्शेविक लीडर्स हैड टू गो इनटू हाइडिंग और फ्ली, तो कई जो बोल्शेविक लीडर्स थे या मतलब ऑफिशियल्स थे उनको छुपना पड़ा और अपने आप को छुपाना पड़ा, क्योंकि जो दूसरी गवर्नमेंट थी मतलब प्रोविजनल मतलब टेम्परेरी गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग साबित करने की कोशिश कर रही थी। Meanwhile, in the countryside, peasants and their socialist revolutionary leaders pressed for a redistribution of land। ठीक है, अब जो कंट्री साइड यानी कंट्री के बाहर के साइड जितने भी पीजेंट्स फार्मर्स होते थे या सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी होते थे, वो क्या चाहते थे कि जो लैंड है वो वापस से डिस्ट्रीब्यूट की जाए। लैंड कमेटीज़ वर फॉर्म्ड टू हैंडल दिस, लैंड के लिए अलग अलग कमेटी बना दी गई थी जो इन चीज़ों को हैंडल करे यानी संभाले। एनकरेज्ड बाय सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, पीजेंट्स सीज्ड लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1970, और क्योंकि उनको सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी जो होते थे उनने इतना ज़्यादा एनकरेज कर दिया था, मतलब चढ़ा दिया था, इतना ज़्यादा प्रोत्साहित कर दिया था कि जो पीजेंट्स थे उनने सारी लैंड को सीज कर दिया, मतलब अपने अंडर में ले लिया और उस पर कोई काम नहीं किया। कब से कब तक? जुलाई से सितंबर तक 1917 में। आगे हम देखेंगे द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1970। अब हम अक्टूबर में देखेंगे। एज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक्स ग्रू, लेनिन फियर्ड द प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड सेट अप अ डिक्टेटरशिप। सो लेनिन ने अब क्या डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और इससे जो गवर्नमेंट में थी और जो बोल्शेविक पार्टी थी इनके बीच में लड़ाइयाँ हो रही थी। इस कारण से लेनिन ने ये चीज़ डिक्लेयर कर दी थी कि जो गवर्नमेंट होगी वो प्रोविजनल ही होगी और अब उनकी एज ए डिक्टेटरशिप में चेंज कर दिया गया था। इन सेप्टेम्बर ही बिगैन डिस्कशंस फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और इस चीज़ पे बहुत डिस्कस हुआ था और कुछ लोग इसके खिलाफ में थे और कुछ लोग इसके सपोर्ट में थे। बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, सोवियट्स एंड फैक्ट्रीज वर ब्रॉट टुगेदर, जो इसके सपोर्ट में थे वो थे आर्मी,
कुछ सोवियट्स और कुछ फैक्ट्रीज। इन 16 October 1917 द लेनिन persuaded the Petrograd Soviet and the Bolshevik Party to agree to a socialist seizure of power। तो 16 अक्टूबर की बात है 1917 ने लेनिन ने क्या पास किया था, उन्होंने कहा था कि जितने भी पेट्रोग्रेड सोवियत है, बोल्शेविक पार्टी है, उन सबको एक पावर पे मतलब साइन करने होंगे, एक चीज़ पे सबको अग्री करना होगा, मतलब जितनी भी गवर्नमेंट है वो एक ही आइडिया को फॉलो करेगी, हर गवर्नमेंट एक दूसरे के खिलाफ नहीं हुईगी। A military revolutionary committee was appointed by the Soviet under Lenin Trotsky to organize the seizure। The date of the event was kept a secret। सो इसके लिए एक अलग से मिलिट्री थी, एक कमेटी थी जिसको हम बोलते हैं मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी, जिसको अपॉइंट किया गया था इस काम के लिए कि ये ऑर्गेनाइज होगा, जिसमें कुछ साइन होंगे, कुछ सीजर होगा, कोई डॉक्यूमेंट होगा, और पर ये कब होगा इस डेट को सीक्रेट रखा गया था। द अपराइजिंग बिगैन ऑन 24 October सेंसिंग ट्रबल प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की हैड लेफ्ट द सिटी टू सुमन ट्रूप्स। और जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे उनने उस कंट्री मतलब उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह दूसरी सिटी में जाने लगे थे अपने ट्रूप्स लेके, मतलब अपनी सेना लेके। एट डॉन यानी शाम की बात है, ठीक है, जब सूरज उगता है शाम। मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज्ड द बिल्डिंग्स ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर। तो मिलिट्री ने क्या किया था, जो बोल्शेविक न्यूज़पेपर की बिल्डिंग्स थी उनको सील कर दिया था यानी ताले लगा दिए थे, सीज्ड कर दिया था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि सीजर होगा यानी कि जो भी मतलब उनको सीज करना होगा, बंद करना होगा, उनको बंद कर देंगे, उनकी पावर्स को ख़त्म कर देंगे। तो एकदम से जो बोल्शेविक पार्टी थी इनकी पावर को, इनकी जो बिल्डिंग्स थी वो सीज कर दी गई थी। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिस एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। और जो गवर्नमेंट के साइड थे उन लोगों ने क्या किया था, प्रो में थे, अपने ट्रूप्स ले गए, मतलब अपने ग्रुप लेके गए थे, और जितने भी टेलीग्राम या टेलीफोन के ऑफिस होते थे या विंटर पैलेस को अपने प्रोटेक्ट में ले लिया था। In a swift response, the Military Revolutionary Committee ordered its support to seize the government offices and arrest minister। और इसीलिए इन लोगों ने मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी जो थी इन्हें क्या किया था, गवर्नमेंट ऑर्डर किया था, और जो सपोर्टर्स थे मतलब उनको सपोर्टर्स टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसेज, जितने भी उनके सपोर्टर्स के ऑफिसेज होते थे उनको भी सीज कर दिया था और मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लिया था। लेट इन द डे द शिप अरोरा shelled the winter palace। Other vessels sailed down the Neva and took over various military points। तो अब जो लोग थे बहुत ज़्यादा, इसमें हम तरीके से कह सकते हैं अफरा तफरी मच रही थी, लेकिन लोग इधर से उधर जा रहे थे। जैसे एक पूरा शिप जो है वो मिलिट्री का भर के आया था, किस लिए, विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, और कुछ लोगों को या कुछ जो मिलिट्री थी उनको नेवा के दूसरी साइड भेज दिया गया था। बाय द नाइटफॉल द सिटी वॉज अंडर कमेटीज कंट्रोल एंड मिनिस्टर्स हैड सरेंडर्ड। तो जितने भी मिनिस्टर थे उनने सबने सरेंडर्ड कर दिया था, मतलब अपने आप को सरेंडर्ड कर दिया था, और अब पूरी तरह से पूरी कंट्री पे कमेटी का कंट्रोल था। At the meeting of all the Russian Congress of Soviet in Petrograd, the majority approved the Bolshevik action। तो अब जो समय मेजॉरिटी थी वो किसकी थी, बोल्शेविक की। Uprising took place in other cities। There was happy fighting especially in Moscow, but by December the Bolshevik controlled the Moscow Petrograd area। मतलब जहाँ से स्टार्ट हुए थे एंड में गवर्नमेंट वापस किसकी हो गई थी, बोल्शेविक हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर। अब अक्टूबर के बाद क्या चेंजेस आने लगे थे। बोल्शेविक वर टोटली अपोज्ड टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो जो बोल्शेविक थे वो टोटली अपोजिशन में थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के, क्योंकि हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी से ये प्रॉब्लम होती थी कि जो लैंड होती थी वो सिर्फ कुछ ही लोगों के पास होती थी, बाकी लोगों को वर्कर बन के रहना पड़ता था। मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1970। पर और 1970 में जितनी भी इंडस्ट्री थी और बैंक थे उनको नेशनलाइज कर दिया गया था।
दिस मीन्स दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, यानी इसका मतलब था कि जो गवर्नमेंट थी अब वो उनकी ओनरशिप में था, यानी मतलब जितने भी इंडस्ट्रियल बैंक थे वो गवर्नमेंट के थे। लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबेलिटी। जो लैंड थी उसको सोशल प्रॉपर्टी बता दिया गया था, मतलब सभी की लैंड डिक्लेयर कर दी गई थी और ये बोल दिया गया था कि पीजेंट्स को अलाउ कर दिया था कि वो जितनी भी नोबल यानी चर्च या जितनी भी बड़े लोगों की प्रॉपर्टी है उसको सीज कर सकते हैं, अपने अंडर ले सकते हैं। इन सिटीज़ बोल्शेविक्स एनफोर्स्ड द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेज अकॉर्डिंग टू द फैमिली रिक्वायरमेंट। तो जितने भी बोल्शेविक होते थे उनने क्या करा था कि उनने इस चीज़ पे लोगों को पहुंचा दिया था कि इतना एनफोर्स कर दिया था, इतना ताकतवर कर दिया था कि जो पार्टी थी द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेज अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट, कि लोगों के जो हाउस थे, घर थे, उन तक का बंटवारा हो गया था उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। दे बैंड द यूज़ ऑफ ओल्ड टाइल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी, और बोल्शेविक गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था कि कोई भी अपने घर में जो टाइल्स होती थी एरिस्टोक्रेसी, मतलब कुछ लोग वो टाइल्स लगवा के सोचते थे कि वो एरिस्टोक्रेट है, तो अब उस चीज़ पे बैन था कि कोई भी अपने घर में एरिस्टोक्रेसी वाली टाइल्स नहीं लगवा सकता। टू असर्ट द चेंज न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिज़ाइन फॉर आर्मी एंड ऑफिसर्स, मतलब आर्मी और ऑफिशियल की ड्रेस भी चेंज कर दी गई थी फॉलोइंग अ क्लोथिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड इन 1980 व्हेन द सोवियत हैट वॉज चूजन, और उस समय पे उनकी ड्रेस में जो इंक्लूड करा गया था वो था सोवियत हैट। द बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, और जो बोल्शेविक पार्टी थी वो किस नाम से जानी जाने लगी थी? रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से। इन नवंबर 1970 द बोल्शेविक्स कंडक्ट इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब क्योंकि उन्हें एक असेंबली बनानी थी तो उसके लिए उन लोगों ने इलेक्शंस करवाए थे 1917 में, बट दे फेल्ड टू gain majority support. In January 1980 the assembly rejected Bolshevik measures and Lenin dismissed the assembly। और उस समय क्या हुआ था कि जो भी बोल्शेविक के तरीके थे असेंबली को कराने के, बनाने के, वो रिजेक्ट कर दिए गए थे और इसलिए लेनिन ने उस असेंबली को फिनिश कर दिया था, डिसमिस कर दी थी। ही थॉट द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स वॉज मोर डेमोक्रेटिक देन एन असेंबली इलेक्टेड इन अनसर्टेन, क्योंकि उनका मानना था कि जितने भी रशियन कांग्रेस सोवियत के मेंबर हैं वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक हैं बजाय जो इलेक्टेड है उनके। In March 1918, despite opposition by their political alliances, the Bolsheviks made peace with Germany at Brest-Litovsk. In the year that followed, the Bolsheviks became the only party to participate in the elections to the All Russian Congress of Soviets, which became the parliament of the country. So क्योंकि जो ग्रुप होता था और जो पार्टी असेंबली होती थी, मतलब सोवियट्स और जो असेंबली होती थी, दोनों के बीच में ज़्यादा पावर सोवियट्स के पास होने लगी थी, तो इसलिए जो लेनिन थे उन लोगों ने उस असेंबली को डिसमिस कर दिया था और 1918 में मार्च में जो इतनी भी पॉलिटिकल पावर थी वो इन सब चीज़ों के अगेंस्ट थी, पर इन लोगों ने पीस मतलब शांति बनाए रखने का काम किया। इन द ईयर दैट फॉलोड द बोल्शेविक्स बिकेम द ओनली पार्टी। अब ये ऐसा ईयर था जहाँ पे सिर्फ बोल्शेविक की पार्टी होती थी और कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या पार्टी नहीं होती थी, और जितने भी रशियन कांग्रेस सोवियत के मेंबर थे अब वो पार्लियामेंट बन गई थी कंट्री की। रशियन बिकेम वन पार्टी स्टेट, तो अब रशिया में सिर्फ वन पार्टी स्टेट होता था, मतलब जो इतनी सारी हम स्टार्टिंग से देख रहे थे अलग अलग पार्टीज होती थी सब खत्म कर दी गई थी। ट्रेड यूनियंस वर कैप्ट अंडर द पार्टी कंट्रोल, और जो ट्रेड यूनियन होता था वो भी पार्टी के अंडर मतलब पार्टी के कंट्रोल में होता था। द सीक्रेट पॉलिसी कॉल्ड द चेका फर्स्ट एंड द लेटर OGPU and NKVD punished those who are criticized the Bolshevik, और जो भी बोल्शेविक यानी कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट खिलाफ में जाता था उनको ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन पनिशमेंट करती थी। मैनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट रैलीड टू द पार्टी बिकॉज इट स्टूड फॉर सोशलिज्म एंड फॉर चेंज। ऐसे बहुत सारे राइटर और लोग थे, आर्टिस्ट थे जो इनके खिलाफ होते थे और जिनको सज़ा मिल जाती थी। ठीक है। आफ्टर अक्टूबर 1970 दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट्स इन द आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर बट मैनी बिकेम डिसइल्यूजन
बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप ऑफ द पार्टी एनकरेज। और जितने भी आर्टिशियंस या राइटर्स ने या आर्किटेक्चर ने पार्टीज़ के खिलाफ जाने की कोशिश की, उनको सीधा डिसइल्यूजन मतलब कंट्री पनिशमेंट दी जाती थी और कंट्री से हटाने का दे दिया जाता था। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिविल वॉर। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।